नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन होता क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर दो डिफरेंट टाइम कंसिडर कर लें तो दो टाइम के बीच में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम निकालते हैं तो उसको बोलेंगे एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं ACCLN, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एंड दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं डेल्टा V से और टाइम को लिख सकते हैं डेल्टा T, ठीक है। तो इफेक्टिवली हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन इज V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ V2 है फाइनल वेलोसिटी एट टाइम T2 और V1 है इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम T1, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए जो टाइम इंटरवल लेते हैं वो बहुत स्मॉल लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज dv अपॉन dt। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ये होगा कि एक्सीलरेशन एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सेम। तो एक्सीलरेशन एट ईच इंस्टेंट इज सेम, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं dv अपॉन dt, और चाहें तो हम लोग यूज कर सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर हो गया तो एवरेज एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन सब क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन एट ईच इंस्टेंट क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। तो पहला चीज ये हुआ कि एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक तीसरा चीज लिख रहे हैं कि मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में। और अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू dv बाई dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम वेक्टर साइन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर साइन यूज नहीं कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बताए हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर साइन देने की जरूरत नहीं है। वहाँ प्लस माइनस से हम बताते हैं कि डायरेक्शन किधर है, ठीक है। याद है ना तुम्हें, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो A इक्वल टू dv बाई dt लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ये देखो कि dv बाई dt को कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। ds अपॉन dt क्या होगा बताओ तो? s यहाँ पे पोजीशन है, v, ठीक है। तो dv अपॉन ds इंटू v हो गया, ठीक है। तो a इक्वल टू v dv अपॉन ds हुआ, ठीक है। मतलब a इक्वल टू dv अपॉन dt तो होता ही है, a इक्वल टू v dv अपॉन ds भी होता है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। dv अपॉन dt तब यूज करेंगे जब वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो वी हैव टू यूज dv अपॉन dt। लेकिन अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन हो, v इज ए फंक्शन ऑफ s, तब उस केस में यूज करना चाहिए a इक्वल टू v dv अपॉन ds, ठीक है। और इसको याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। जनरली बच्चे भूल भी जाते हैं इसको, लेकिन तुम लोगों को याद रखना है। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी है t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। v है मीटर पर सेकेंड में और t है सेकेंड में, ठीक है। तो तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन,
फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? dv अपॉन dt। अच्छा, dv अपॉन dt करें तो पायल क्या मिलेगा? पायल dv अपॉन dt क्या मिलेगा? 2t। ठीक है, 2t मिलेगा, 1 का तो डेरिवेटिव 0 होगा। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो t की जगह पे 1 पुट कर लो। अगर t की जगह पे 1 पुट कर लें तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू 2s प्लस 1। ठीक है, और तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एट s इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, हाँ v यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है, v किसी में है? SI यूनिट में है। ठीक है, मतलब मीटर पर सेकेंड में है। अनिमा तुम बताओ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी? v इज ए फंक्शन ऑफ s, a इक्वल टू v dv बाई ds। ठीक है, a इक्वल टू v dv बाई ds यूज करेंगे। v दिया हुआ है 2s प्लस 1। ठीक है, dv बाई ds जब करेंगे तो v की जगह पे फिर लिख देंगे 2s प्लस 1। ठीक है, तो 2s प्लस 1 आगे है और इस 2s प्लस 1 का डेरिवेटिव s के साथ क्या होगा बताओ? 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2s प्लस 1 हो गया। तो जब s इक्वल टू 1 मीटर होगा उस समय a इक्वल टू क्या होगा? तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 6। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, द दिस रिलेशन इज। 4 ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे t टाइम है, x बोल सकते हो डिस्टेंस है, और चारों ऑप्शन में जो v है वो बोल सकते हो वेलोसिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि वेलोसिटी क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन? dx by dt। वेलोसिटी होगा dx बाई dt। ठीक है, और एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी dx बाई dt होता है तो यहाँ पे पहले x को लिखना पड़ेगा t के टर्म में। ठीक है, तो उसमें हम लोग रो देंगे, तो हम लोग s को t के टर्म में नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे वो समझो। देखो t इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया हुआ है और हमें पता है कि v होता है dx बाई dt। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि t x के टर्म में एक्सप्रेस्ड है और वो भी x के टर्म में क्वाड्रेटिक है। तो अगर मान लो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालने चलो तो वहाँ पे तो अंडर रूट b आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आएगा, तो और खतरनाक हो जाएगा। dx बाई dt निकालने में नानी याद आ जाएगा कि वैसे रूल चेन रूल लगाते रह जाओगे। ठीक है, तो हम दूसरा काम करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों साइड t के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में dt अपॉन dt और राइट साइड में d अपॉन dt a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, dt अपॉन dt क्या मिलेगा? 1। तो dt अपॉन dt 1 मिलेगा। इसके बाद a एक्स स्क्वायर में a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव t के साथ बताना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव t के साथ बताना है, मतलब डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी बताना है। तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होगा?
2x, और dx बाई dt क्या होगा, v। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव t के साथ अल्टीमेटली मिलेगा 2ax v। ए तो पहले बाहर निकाल चुके हैं। अनन्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अगर समझ में आया तो अनन्या तुम ही बताओ bx का डेरिवेटिव क्या होगा। सर बी ही होगा ना। सिर्फ b होगा, बी b v राइट। देखो bx का डेरिवेटिव अगर हम कर रहे हैं तो b तो कांस्टेंट है, dx बाई dt बचेगा, और dx बाई dt क्या है, v है, तो ये हो गया b इंटू वी। ठीक है, अब देखो 1 इक्वल टू क्या मिला, राइट हैंड साइड में v कॉमन निकाल सकते हैं, तो v इंटू 2ax प्लस b। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या मिला, 1/2ax प्लस b। कितना सुंदर आ गया, नहीं आ गया? कितना सुंदर, हम लोग कितना सुंदर तरीके से विदाउट x कैलकुलेट किए हुए v निकाल दिए। अब हमें चाहिए a, एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, v minus u क्या 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 dv by dt। dv बाई dt, राइट। लेकिन अगर v s के टर्म में रहे तब क्या लिख सकते हैं, v dv by ds। v dv बाई ds, s का रोल x कर रहा है, यहाँ v x के टर्म में है, तो वी कैन यूज a इक्वल टू v dv अपॉन dx। dv बाई dt क्यों यूज करेंगे, ठीक है। v यहाँ पे क्या है, v ही रहने दो, v अभी v ही रहने दो। अब dv अपॉन dx अगर कर रहे हैं तो 1/2x प्लस b का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, d अपॉन dx इंटू 1/2ax प्लस b का डेरिवेटिव ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्वेसेंट रूल लगा देंगे, तो क्वेसेंट रूल लगाएं तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बताओ, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, v square तो 2ax प्लस b का स्क्वायर, v स्क्वायर नहीं 2ax प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, तो 2ax प्लस b अलग कर देंगे और डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, फिर माइनस 1 अलग कर दिए और डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का, तो v इधर है। 1 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और 0 इंटू कुछ भी 0, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया। और यहाँ पे 2ax प्लस b का डेरिवेटिव x के साथ क्या होगा, 2a। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ये है कि इधर a है और इधर a लिखे हैं, ये क्या है, ये वाला ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन। ऐसे तुम इरोडो पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन को W से लिखते हैं, तो ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, W एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम W से लिखे हैं। ठीक है, v इंटू -2a अपॉन नहीं ऐसे कर देते हैं 1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिए। मतलब इसी चीज को थोड़ा हम ऐसे मैनिपुलेट करके लिख दिए। ठीक है, अब 1/2x प्लस b क्या है, तो 1/2ax प्लस b क्या है, v है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज v स्क्वायर, तो v इंटू -2a इंटू v स्क्वायर हो गया। हम यहाँ पे क्या यूज किए, तो 1 को यूज किए। ठीक है, v स्क्वायर इंटू v क्या होगा, v क्यूब, मतलब कि -2a v क्यूब। अच्छा, एक्सप्रेशन में माइनस साइन आ गया, माइनस साइन का मतलब क्या होता है, डिसलेरेशन या एक्सेलरेशन, डिसलेरेशन। ठीक है,
तो एक्सीलरेशन है -2a_v³, एक्सीलरेशन है -2a_v³, डिसेलेरेशन होगा 2a_v³। ध्यान दो, एक्सीलरेशन है -2a_v³, डिसेलेरेशन क्या होगा 2a_v³। ठीक है, तो यहां पे जो डिसेलेरेशन होगा वो होगा 2a_v³, एक्सीलरेशन है -2a_v³। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी। बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंजेज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r वेक्टर इक्वल टू t स्क्वायर i कैप -2t + 1j कैप। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और पोजीशन दिया हुआ है। तो पहला काम होगा वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी क्या होगा dr/dt, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो v होगा dr/dt। ठीक है, तो r में t स्क्वायर i कैप -2t + 1j कैप है। t स्क्वायर का डेरिवेटिव t के साथ क्या मिलेगा 2t। 2t ठीक है, d तो 2t और i कैप तो कांस्टेंट है, i कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। फिर माइनस 2t + 1 में 2t का डेरिवेटिव t के साथ क्या होगा 2। ठीक है, और 1 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो 2j कैप हुआ, ये j कैप रहेगा, ऐसा नहीं है कि j कैप को हटा देना, 2t j कैप में j कैप तो रहेगा ना। ठीक है, तो v मिला 2t i कैप -2j कैप। अब एक्सीलरेशन चाहिए। वेलोसिटी लकली टाइम का फंक्शन है, तो एक्सीलरेशन के लिए यूज करेंगे dv/dt। अगर हम dv/dt यूज करें तो 2t का डेरिवेटिव होगा 2, i कैप तो कांस्टेंट है, और 2j कैप का डेरिवेटिव क्या होगा 0। 0 ठीक है, तो एक्सीलरेशन मिला 2i कैप, और यूनिट के साथ बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बोला हुआ ऐसा यूनिट में है। ठीक है, तो हमसे क्या मांगा है, एक्सीलरेशन मांगा है या उसका मैग्नीट्यूड मांगा है, उसका। मैग्नीट्यूड ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ 2 होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट से अच्छा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इक्वल टू a cos ω t i कैप प्लस a sin ω t j कैप। ठीक है, इसके बाद ये दिया है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, दूसरा है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, तीसरा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, और चौथा है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। चेक किया जाए। तो पोजीशन दिया हुआ है, पहला काम यह है कि वेलोसिटी निकाल दिया जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो dr/dt। ठीक है, और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हम dr/dt करें तो इसमें पहला टर्म है a cos ω t i कैप, जहां a कांस्टेंट है और i कैप कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को तो डेरिवेटिव से बाहर रखा जाता है। अच्छा, cos ω t का डेरिवेटिव निकालना है t के साथ, शेरू ले लेगा। यस सर cos ω t है तो नीचे ω t भी तो आएगा, और फिर ω t को डेरिवेटिव करना पड़ेगा t के साथ, तो क्या मिलेगा -sin ω t इंटू ओमेगा। तो a cos ω t में a कांस्टेंट है, i कैप कांस्टेंट है,
तो हमें मिला माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा आप बताओ तो। A cos omega into omega j cap. ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा और जे कैप, ठीक है। तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप होगा, ठीक है। ये मिल गया वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। और पोजीशन दिया हुआ था, पोजीशन भी हम एक बार लिख देते हैं। v निकल चुका है, r दिया हुआ था, ठीक है। अब ऑप्शंस पे आ, क्वेश्चन में ये बोला हुआ कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, पहला ऑप्शन है पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल कब होगा? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो जाए तो ए इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम वेक्टर बी होना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि बी से कुछ कॉमन निकालो। सर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर 0 होगा। उतना लंबा क्यों करोगे? ए क्रॉस बी निकालना आसान होता है। सर डॉट प्रोडक्ट अगर, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बता रहे हैं तरीका, ध्यान दो, भूल गए सब लोग। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू 2a? लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का डबल है, ठीक है। अब मान लो कि वेक्टर ए है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मान लीजिए कि वेक्टर ए है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मतलब हम इधर जो दिखा के रखे हैं इधर ही एक्स एक्सिस से ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अगर तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इधर एक्स एक्सिस है तो सर को सिर्फ आई कैप लिखना चाहिए था, तो हम इधर एक्स एक्सिस नहीं लिए हैं, हम एक्स एक्सिस इधर लिए हैं, वाई एक्सिस इधर लिए हैं और जेड सामने की तरफ लिए हैं। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो वेक्टर ए है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो वेक्टर बी क्या होगा? 2 टाइम्स, मतलब कि 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल लेते तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो ना तो एक वेक्टर से कुछ कॉमन निकालेंगे, दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। जैसे बी वेक्टर से 2 कॉमन निकालनी है तो उसके अंदर में क्या है? वेक्टर ए है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। समझ में आया? कोई क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज क्लियर हो चुका है तो बताओ v में से कुछ कॉमन निकाल करके r ला सकते हैं? देखो, क्या ऐसा कर सकते हैं? Omega. ठीक है, ओमेगा कॉमन निकल सकता है v में से ओमेगा कॉमन निकाल लिए, तो भी क्या ओमेगा के अंदर r ही आ रहा है? अरे ऐसा आएगा ना, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये जो चीज है ये क्या आर वेक्टर है? No, sir. नहीं ना, आर वेक्टर नहीं है, पक्का आर वेक्टर नहीं है। तो क्या v और r पैरेलल है? No, sir. नहीं है। No, sir. तो v इज नॉट पैरेलल टू r। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन, कि दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। 0, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि v डॉट r निकाल लेते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को? अगर मान लो कि वेक्टर a है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और वेक्टर b है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो a डॉट b क्या होगा? अनिमा, a डॉट b क्या होगा? हाँ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे v डॉट r किया जाए तो अगर v डॉट r करें तो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर ओमेगा,
और साइन कॉस आ जाएगा और आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो v डॉट आर हम लिखते हैं उधर, तो v डॉट आर में होगा मास ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब j वाले को j के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो a इंटू ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, मतलब ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आया, तो प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, इफेक्टिवली क्या मिल रहा है, जीरो। तो v डॉट आर जीरो हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, v इज परपेंडिकुलर टू r, तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, बाय चांस ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होता है, मतलब तुम्हें पता नहीं रहता कि सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है, तब तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक कैसे करेंगे, कोई सोच के बताओ तो। मान लो यहाँ पे ओरिजिन है और एक पार्टिकल इस तरह के पाथ पे जा रहा है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, अलोंग टेंजेंट, वेलोसिटी होगा अलोंग टेंजेंट, ठीक है। क्या वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे लिए, ठीक है, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर अलोंग टेंजेंट होगा। मान लो यहां पे टेंजेंट इधर ही हो गया, तब देखो वेलोसिटी वेक्टर ओरिजिन से अवे है, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ओरिजिन से अवे है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर ओरिजिन से अवे हुआ तो वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। यहां ध्यान दो, वेलोसिटी वेक्टर ओरिजिन से अवे है, आर वेक्टर और वी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मतलब कि बोलेंगे पैरेलल है, सेम डायरेक्शन मतलब क्या बोलेंगे, पैरेलल है। पाथ को थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं, मान लो पार्टिकल यहां पे आ गया, ठीक है, तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, टेंजेंट इधर आएगा, वेलोसिटी इस बार किधर है, टुवर्ड्स ओरिजिन है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बोलने का मतलब ये हुआ, अगर वेलोसिटी ओरिजिन से अवे रहे तो आर के डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी वेक्टर ओरिजिन के टुवर्ड्स हो तो आर के अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। अगर मान लो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में, तो ए को लिख सकते हैं एम बी। अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अर्पिता ए को क्या लिख सकते हैं, बताओ तो तुम, क्या ए को एम बी यहां लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या यस सर बोली या नो सर बोली, नो, क्यों नहीं नो, मान लो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, तो वेक्टर ए को हम लोग नहीं लिख सकते -2 टाइम्स वेक्टर बी, माइनस लगेगा सर। अरे तो माइनस लगेगा तो एम ही तो है ना, एम के लिए हम कहाँ बोले कि एम पॉजिटिव होना चाहिए, समझी। अरे एम बोल रहे हैं तो एम तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। अगर एम पॉजिटिव रहा मतलब ए और बी सेम डायरेक्शन में होगा, अगर एम नेगेटिव रहा तो ए और बी क्या होगा,
अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये हुआ कि अगर बी से कुछ कॉमन निकालें और ए आ गया, बी से पॉजिटिव कॉमन निकालें या नेगेटिव कॉमन निकालें, ए आ गया, तब इसका मतलब क्या होगा, ए और बी सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो तुम लोग देखो यहां पे क्या v में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि r आ जाए, या r में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि v आ जाए? नहीं कह सकते हैं, तो पक्का ऑप्शन सी ऑप्शन डी सही नहीं होगा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो फिजिक्स तुम लोग का बहुत अच्छा हो गया, नहीं समझ में आया तो भी फिजिक्स अच्छा है। ठीक है,